जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लेबर जॉब के लिए गल्फ़ के कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि लेबर जॉब के क्या गल्फ़ के ममालिक में अच्छे मौक़े हैं, इसकी तनख्वाहें क्या हैं, इसकी सहूलतें क्या मिलती हैं और सबसे बढ़कर हकीकत क्या है। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार गल्फ़ जाने का सोच रहा है तो ये वीडियो लाजमी देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल इन्फो स्टूडियो में मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन बालोच, लेके आए हैं आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। जो भी हमारे भाई पाकिस्तानी गल्फ़ के ममालिक में लेबर वीज़े पे जाना चाह रहे हैं, खा वो किसी कंपनी में है या आज़ाद वीज़े पे जा रहे हैं लेकिन लेबर के काम के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आपको लेबर के हवाले से तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेबर की जो कैटेगरी है उसमें आपको किन शोबों में आपको जॉब्स हैं वो मिल सकती हैं। तो लेबर की कैटेगरी में आपको कंस्ट्रक्शन यानी कि जो बिल्डिंग की है लाइन में है, जो सड़कें जहाँ पे बनाई जाती हैं, या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं। मींस इसका यानी कि मतलब ये है कि जो कि मशीनरी की जहाँ पे चीज़ें हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में आपको इसकी जॉब्स मिल सकती हैं, किसी वेयर हाउस में मिल सकती हैं जहाँ पे जिसको आमतौर पर आप कहते हैं किसी सामान का गोदाम जो होता है वहाँ पर आपको इसकी जॉब्स मिल सकती हैं। क्लीनिंग और मटीरियल हैंडलिंग के हवाले से आपको जॉब मिल सकती हैं। कहीं पर सफाई आपने गाड़ियों शाड़ियों की करनी है या किसी जगह पे आपने दफातर की सफाई वगैरह करनी है और उसके अलावा आपने कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, तो इस तरह की जो लेबर की कैटेगरी है, जो भी काम पाकिस्तान में मजदूर करते हैं वो तमाम काम उधर जाके गल्फ़ कंट्रीज़ में आपने करने हैं। इसको लेबर कैटेगरी कहा जाता है और यही काम लेबर वर्क वीज़े में आपको करने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, गल्फ़ ममालिक में आपको जो है ये मौक़े वो कहाँ कैसे मिलते हैं, ठीक है, क्या वहाँ पे वाकई इस ऐसे कोई लेबर जॉब के लिए मौक़े हैं, ये अहम बस ये बात है। तो सऊदी अरब में अगर हम बात करें, स्पेशली सऊदी अरब में, तो वहाँ पे लेबर वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो गालबन 2030 में वहाँ पर जो है वो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो फीफा वर्ल्ड कप के लिए वहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की जाएगी, बहुत सारी जो है वो नई जो फुटबॉल के स्टेडियम्स हैं वो बनाए जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से सऊदी अरब में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा काम है। और इसके अलावा वहाँ पे सऊदी अरब की एक नियोन सिटी जो है वो नया बिल्ड किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी आपको लेबर की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से सऊदी अरब जो है वो नंबर 1 पे इस वक्त जा रहा है और वहाँ पे आपको लेबर वर्क वीज़ा जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा चाहिए था। इसके अलावा दुबई में आपको वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन और वेयर हाउसेस जॉब जो है बहुत ज़्यादा मिलती हैं। कतर में जो है वो ये कंस्ट्रक्शन की जॉब्स हैं, वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है। ओमान, कुवैत और बहरीन की बात करूँ तो बहरीन में जो है वो डेवलपमेंट वहाँ पे भी हो रही है, अच्छी खासी हो रही है। तो वहाँ पे यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो इन तमाम ममालिक में कंस्ट्रक्शन के हवाले से या लेबर के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से अच्छी जॉब्स के मौके मौजूद हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाएँ और कल नहीं, आप आज ही जाएं। अगर आप पाकिस्तान में बिल्कुल फ्री हैं, वेले हैं, तो आप जो है वहाँ पे जाकर जॉब करें। वहाँ पे इसका पैकेज क्या होता है, तनख्वाहों का पैकेज, इसके क्या अलाउंसेस हैं। देखिए, अगर तो आप जा रहे हैं किसी कंपनी के थ्रू, ठीक है, किसी कंपनी के अंडर आप जा रहे हैं, पाकिस्तान से अपने वीज़ा लिया किसी कंपनी का, सपोज XYZ कंपनी के नाम पर हम उस कंपनी में जा रहे हैं, तो उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट हो जाएगा जिसकी बेसिक सैलरी अमूमन जो सैलरी चल रही है वो 800 से 1200 दिरहम बेसिक सैलरी है मंथली। यानी कि आपकी फिक्स सैलरी आपको मिलनी है 800 से 1200 दिरहम जो है ये आपकी फिक्स सैलरी होगी। और उसके अलावा आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। आपकी ड्यूटी जो होगी वो 8 घंटे आपकी ड्यूटी होगी पर डे और एक आपका डे ऑफ होगा। आप जुम्मे को आपको छुट्टी होगी या किसी भी दिन हफ्ते में एक दिन आपको ऑफ मिलेगा। 8 घंटे आपने ड्यूटी करनी है और उन 8 घंटे की जो आपको मिलेगी सैलरी वो 800 से 1200 के दरमियान होगी। ये पाकिस्तान में ही जो है वो तय कर ली जाएगी कि आपको क्या सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अगर 8 घंटों से ज़्यादा आप काम करते हैं तो उसका आपको ओवर टाइम जो है वो अलग से आपको दिया जाएगा। ठीक है जी, ओवर टाइम वगैरह डाल के जो है वो आपको बचत हो सकती है। हाँ, अगर आप जा रही हैं पाकिस्तान से जो ओपन परमिट लेके, जिसको आप आज़ाद वीज़ा कहते हैं, सऊदी अरब में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आपको अपनी जॉब खुद ढूंढनी पड़ेगी। वहाँ पे आपका एग्रीमेंट नहीं होगा। वहाँ पे ये होगा, वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्टर से, जो ठेकेदारान साहबान हैं, पाकिस्तानी हैं या किसी भी कंट्री से हैं, या जो भी काम आपको पसंद है आप उसके ठेकेदार से या फॉरमैन वगैरह से उनसे आप मिलेंगे, उनके साथ आप डील करेंगे। जो आपको सूटेबल, जिसकी सैलरी आपको अच्छी लगेगी, उसके साथ आप डील कर लें। जो आपको पर डे जो है वो जितने भी देगा, सऊदी अरब में जो है 90 जो रियाल है या 100 रियाल जो जितने भी वहाँ पर चल रही है, वो मार्केट के हिसाब से आपको जो भी सैलरी देगा वो आप उसके साथ तय कर लें। हाँ, आपने सैलरी पहले उसके साथ जो है ना वो दिन
इनकी जो लेबर है अपनी वो अपने पहले तय कर लेने, ताकि बाद में जो कोई मसले मसाइल ना बने। या अपने उसके साथ कह लेने कि सर आप मुझे ये पर डे देंगे तो मैं आपके साथ इतने घंटे काम करूँगा। वहाँ पे अमूमन आपको ठेकेदार साहब के साथ काम करें तो आपको जो है ना वो 10 से 12 घंटे काम करना ही पड़ता है, ये हकीकत है तकरीबन। अच्छा, वहाँ पे आप चले गए और इसमें ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको खाने का इंतजाम भी बाजू का अच्छी कंपनियाँ देती हैं, आपको वहाँ पे रेजिडेंसी रहायश भी आपको मिलती है, ट्रांसपोर्ट भी आपको कंपनियाँ देती हैं, मेडिकल भी देती हैं। जैसे कि एक बिन लादेन कंपनी है, ठीक है, वो बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी कंपनी है, अरामको कंपनी है सऊदी अरब में। तो ये आपको फ्री मेडिकल भी देती हैं, फ्री रहायश भी देती हैं, इनका ट्रांसपोर्ट भी फ्री होता है। और बाजू का जो अच्छे हम लेबर कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ये टिकट्स वगैरह तो नहीं देती हैं, अलबत्ता ये आपको अच्छे बेनिफिट्स जो है ये सालाना बेस पे वो भी आपको दे सकती हैं, ठीक है जी। अब ये तो है इसके फ़ायदे कंपनियों में जाने कर वहाँ पे आप पहुँच गए और वहाँ पे जो हकीकत है, जो मुश्किलात हैं वो आपको क्या पेश आएंगी, इस पे बात करते हैं कि हर चीज़ जिसमें आसानियाँ होती हैं उसमें मुश्किलात भी होती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जो जॉब्स हैं, जो लेबर की जॉब्स हैं वो मुश्किल हैं, इंतहाई मुश्किल हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी इंतहाई ज़्यादा होती है। सऊदी अरेबिया में पहाड़ हैं, दुबई में जो है वो रेत के टीले हैं गरम गरम, और बहरीन है जैसे वहाँ पे एक हबस होता है, समंदर है चारों तरफ। तो इस तरह वहाँ पे गर्मी की इंतहाई शिद्दत है। अगर पाकिस्तान में हमारे पास 48 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है तो वहाँ पे 50+, 51, 52 वहाँ तक टेम्परेचर जा सकता है, और वहाँ पे जाता है ऐसा, और इंतहाई शिद्दत की गर्मी होती है। और जो लेबर कैटेगरी के हमारे भाई हैं उन्होंने ज़्यादातर काम करना होता है आउटडोर, उन्होंने बाहर काम करना, सड़क पे काम करना, कोई बिल्डिंग के बाहर काम करना होता है। तो ये इंतहाई मुश्किल जॉब्स हैं भाई। अगर तो आप इन हालात में, इस टफ हालात में आप काम कर सकते हो तो आप वहाँ पर जाएं, अगर आप नहीं कर सकते तो वहाँ पर जाके वेले बैठने से बेहतर आप इधर पाकिस्तान में कोई छोटा मोटा कारोबार कर लें, ठीक है जी। और अगर आप कंपनी आपको अच्छी नहीं मिली, फिर आपको सहूलियात भी अच्छी नहीं मिलेंगी, तो फिर ये होगा कि आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, आपको अपने रहायश का अरेंज खुद करना पड़ेगा। तो आपकी बचत, अगर आपकी सैलरी आपकी 1.5 लाख रुपए आप लेबर में कमा रहे हैं तो आपके 70-80 हज़ार रुपये तो आपका वैसे ही वहाँ पे लग जाना, ठीक है। तो 50-60 हज़ार आप अपने घर भिजवा सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं भिजवा सकते, ठीक है। ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और बात जो मुश्किल होती है कि अक्सर लोग जो है वो एजेंट्स के धोखे में आ जाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर ऐसा होता है कि एजेंट्स माफिया जो हैं वो माजरत के साथ अब बहुत ही अच्छे एजेंट्स भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो बिल्कुल आपको जो है वो मंजिल तक पहुंचाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं, और इन एजेंट्स माफिया के से आपको बचना चाहिए। आपको किसी तस्दीकशुदा एजेंट से, सरकारी चैनल से ही आपको इसके जो है वो वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप किसी रिलेटिव से कोई ओपन वर्क वीज़ा ले रहे हैं तो किसी बाएतमाद बंदे से लें, और वहाँ से लें जहाँ पे आपको ट्रस्ट होगा ये बंदा हमें धोखा नहीं देगा, ठीक है। ये कुछ मुश्किलात पेश आती हैं तो आपने इनका ख्याल रखना है। अब इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एक है OEC, पाकिस्तान में एक इसकी वेबसाइट है OEC, द ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट लेवल पे वहाँ पे वैकेंसी आती हैं तो आप वहाँ पे अपनी CV वगैरह जो सारा कुछ जमा करवा देते हैं तो वो आपको इंटरव्यू वगैरह लेके आपको जो है वो भिजवा देते हैं। इसमें 0% होता है कि आपको कुछ मुश्किलात पेश आएंगी, मीन्स भी कोई धोखा के फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 1 ये OEC आएगी। नंबर 2 है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, OEP, ये प्रमोटर्स होते हैं इसी OEC के, ये आगे एजेंट होते हैं, ये जो है रजिस्टर्ड होते हैं OE के पास, इनके पाकिस्तान के साथ इनकी जो एजेंसियां हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो रजिस्टर्ड होती है। तो यहाँ से भी आप जो है इनकी वेबसाइट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसका लिंक मैं इधर दे दूंगा। और इन दोनों पे एक डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट बना देंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है डिटेल इस पे बना दूंगा कि आप कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एजेंट्स हैं या एजेंसियां हैं जो वैलिड हैं, जिनका लाइसेंस रजिस्टर्ड है, जो नॉन रजिस्टर्ड है। तो इस पर डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुँच जाए और आपके लिए इंतहाई बेहतर जो है वो साबित होगी। तो आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ज़रिए या OEC की इनकी वेबसाइट के ज़रिए आप अप्लाई करें, वहाँ पे डेली जॉब्स आती हैं, तो उसके रेफरेंस से अगर आप जाएंगे तो वो बेहतर होगा। या किसी अच्छे बाएतमाद शख्स से आप जो है ओपन वर्क परमिट अगर लेना है तो वो आप लें। वहाँ पे जॉब्स के फ़ायदे क्या होंगे अगर आप वहाँ पर चलेंगे, उसके कोई फ़ायदे भी क्या आपको मिलते हैं। जी हाँ, अगर आपने इतनी मेहनत की है तो अल्लाह ताला किसी बंदे की मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाता, अल्लाह ताला उसको उसका फल ज़रूर देता है, ठीक है जी। अगर आप अनपढ़ हैं और आप कम तालीम याफ्ता हैं तो ये लेबर की जॉब्स ही आपको मिलनी है और ये आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर इससे बेहतर कोई जॉब मिल जाती है वो आपकी लाख है, नहीं तो लेबर की जॉब जो है वो आपको करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप पाकिस्तान में कम पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे अगर आप क्लास 4 या दर्जा चहारम की जॉब करते हैं तो आपको मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे, ऐसे ही है ना। तो यही अगर आप जाके कहीं अब्रॉड में जाके करते हैं, 2-3-4 लाख का आप वीज़ा ले लेते हैं, 5 लाख का वीज़ा लेके वहाँ पे जाके अगर आप काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो मंथली ज़्यादा नहीं तो 1 लाख आपको ज़रूर बचत आएगी अगर आप वहाँ पे जाके काम करें। ऐसे वेले सोए ना काम करें तो
तो उसके बाद जो होता है, अगर आप वहाँ से इनकम जो है वो अपने घर वालों को सपोर्ट आप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े 1-1 लाख का अगर अपने घर वालों को बेचें तो घर में ऐसे फ्री पड़े रहने से हुआ 1 लाख रुपए आपके घर वालों का इज्जत भी होगी आपकी कि हमारा बच्चा कमाता है, आपको रिश्ता भी अच्छा मिल जाएगा, आपके जनाब जी फाइनेंशियली आपके घर की सपोर्ट हालत घर का नक्शा वो बदल जाएगा, ठीक है जी। और कुछ सालों के बाद आप थोड़े थोड़े पैसे जब अपने बचाते जाएं और पाकिस्तान में आके एक सरमाया करके जो है वो शॉप बना लें, कुछ अच्छा सा वहाँ पे आप कुछ सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप वहाँ से इनकम जनरेट करके पाकिस्तान में ले आएँ और वहाँ पे जो है वो एक लीगल प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाती है। वहाँ पे मोस्टली ऐसे होता है कि जो कंपनी है वो आपको आपकी दी गई जो डे होता है वहाँ पे आपको सैलरी आपको दे दी जाती है और बहुत कम रेयर केसेस आते हैं जहाँ पे जो है कंपनी आपको ख़राब करती हैं, आपके पैसे जो है या आपकी सैलरी आपको नहीं देती। ये ज़्यादातर वो ठेकेदारान साहबान ऐसा करते हैं। अगर कोई आपको गलत बंदा मिल गया तो मैं इस वीडियो के रेफरेंस में ठेकेदारान साहबान कॉन्ट्रैक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पाकिस्तान से किसी भी कंट्री से कोई नया बंदा वहाँ पे आता है काइंडली उनके साथ सपोर्ट कीजिएगा, उनकी हेल्प कीजिएगा। वो पाकिस्तान से एक दुखों के एक जो मुश्किलात के सताए हुए वहाँ पर ये पहुँचते हैं, स्पेशली लेबर कैटेगरीज के लोग, उनके बूढ़े वालिदैन जो होते हैं उनके पीछे होते हैं, उनको छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के वो वहाँ पर गए होते हैं। तो हमारे जितने भी वहाँ पर सीनियर्स हैं जो पहले से मौजूद हैं, खा वो लेबर कैटेगरी के हैं, खा वो फॉरमैन साहबान हैं, खा वो कॉन्ट्रैक्टर साहबान हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली नए आने वालों के लिए दिल कुशादा करें और उनको अच्छी गाइडलाइन फ्राहम करें और अच्छे उनको मौके भी काइंडली फ्राहम करें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अगर हम मिलजुल के करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम सब तरक्की करेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो करना क्या है जी, आपने वहाँ पे जाके अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ के आपने उसके पास जो है ना ठेकेदार से आपके पास आपने जॉब करनी है, तो वो आपको अगर अच्छा होगा तो आपको आपकी पेमेंट साथ साथ वो वीकेंड पे देता रहेगा। अगर वो अल्लाह ना करे कि बुरा हुआ तो फिर आपके पैसे मरने के खदशात होते हैं, लेकिन ये कम ही होता है। अच्छा, अगर आपने ऐसा करना है, आप वहाँ पे पहुँच के आपने जॉब वगैरह कर ली, तो आप वहाँ पे करना क्या है, आपने मुकम्मल दिल्लगी के साथ काम करना है। ये नहीं है कि आपने छोड़ के हर 1 माह के बाद आप काम बदलते फिरें, ऐसा नहीं करना। हाँ, ये बात है, अगर आपको कोई अच्छी ऑफर मिलती है, आप ओपन वर्क वीज़े पे हैं, आपको कोई अच्छी ऑफर मिलती है तो आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन हाँ 10 दिन के बाद आप जगह बदलते फिरें, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो लिहाजा आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। जो हमारे भाई बहरीन में या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये एंड पे मेरा यही मैसेज है, पैगाम है कि अगर आप मेहनती हैं, मुश्किलात बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये जॉब्स आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं, आपकी फैमिली के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं, आपके बच्चों के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। लेकिन अगर आप आरामदेह ज़िंदगी ही गुजारना चाहते हैं तो फिर शायद ये जॉब आपके लिए ना हो। फिर आप पाकिस्तान में रहें, ऐसे वालिदैन का अपना पैसा जो है वो ज़ाया ना करें, पाकिस्तान में पड़े रहें, यहाँ 15-20 साल जो है वो कमा रहे हैं, जो गाय भैंसों का पट्ठे डाल रहे हैं वही आप जो है ये सीन आप करते रहें। लेकिन ये सीधी बात है, अगर आपने काम करना मेहनत करनी तो फिर जाएँ ऐसे जाके जो है ना अपने वालिदैन को, खुद को, अपनी फैमिली को परेशान बिल्कुल मत करें। और इसी पैगाम के साथ एक और हमारी रिक्वेस्ट भी है कि हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।